अस्सलाम नाज़रीन, क्या मसला अब हम हाजिर है सब मार्केट प्रेजेंट करते हुए। नाज़रीन, आज जो आपको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्री से आनी शुरू हो चुकी है बहुत स्पीडी, और कैपिटल स्मार्ट इसमें पेशो पेश है। और कैपिटल स्मार्ट की तवज्जो है तमाम वर्ल्ड की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के बाद फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कैपिटल स्मार्ट की बात आती है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट एक पूरा शहर डेवलप किया जा रहा है। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक और भी अहम पॉइंट वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट फीचर्स के ऊपर आ रहा है पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसके अंदर जो अभी जो इस टाइम अमेनिटीज प्रोवाइड की गई हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हुए बनाई गई हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं। अब वो तमाम दोस्त बाब जो इन तमाम सिचुएशन देखते हुए अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किन पॉइंट्स को जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो अक्सर औकात जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले कहीं भी चाहे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पहले वो इन बातों को फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आने वाले कल के अंदर। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको आज की डेट के अंदर मैं गहरे तरीके से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ डिटेल के साथ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ सके, ना सिर्फ कैपिटल मास्टरी के लिए बल्कि ओवरऑल आपको वो पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपके पास अब सोशल मीडिया पर आजकल मामूली चीज़ है, आपके हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो आप सर्च कर लेते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में, तो उसके यकीनन उनके डिटेल्स भी होते हैं, उनके और भी बहुत लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की होती है कि लोग हमें कॉन्टैक्ट करें। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो आप जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी डीलर की कंपनी है, एसोसिएशन है, कोई भी है जो उससे रिलेटेड है रियल एस्टेट से, तो आप कहते हैं यार ये बंदा भी रिलायबल, अच्छा वो नो डाउट बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बात भी करेंगे आपके साथ सम हाउ, बल्कि मोस्टली जो है फीमेल आपके सामने कोऑर्डिनेशन में आती हैं कॉल के ऊपर। तो जब वो गाइड करना शुरू करती हैं तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये इनकी टेक्निक है अपनी कवर करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी चीज़ को सेल करने के लिए, जिसको यहाँ पंजाबी में कहते हैं अपना अपना चूरन बेचना। ठीक है जी। तो वो जब आपको नज़र आता है ना कि इस तरह से गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप बहुत कन्विंस हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका इतना तजुर्बा नहीं होता, जो एंड यूज़र हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर को देखना है, अपने बाल बच्चों को फ्यूचर में देखना है, चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा हो जाए, बच्चों के लिए फ्यूचर बन जाए, तो वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ राब्ते में आए जो वाकई ही ऑथेंटिक हैं, जिसमें सोसाइटी खुद कहे हाँ ये लोग ठीक है, ये हमारे साथ फिलिटेड हैं, आप इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आप यहाँ से चीज़ बाय कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ मिलके आप अपनी इन्वेस्टमेंट मत करें। वो आज है कल नहीं है, और ये भी नहीं पता कि वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है, वो कंपनी जो है वो पायदार है, उसकी कोई हिस्ट्री है, उसका कोई नाम है, कोई वर्थ है, कल कोई बात हो क्या वो आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ आपने उनकी वॉइस को, उनकी इंफॉर्मेशन को नहीं देखना, आपने जहाँ जा रहे हैं, जिस वे से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पहले आप उसको देखें वो कितना मजबूत है, कितना ऑथेंटिक है। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। ये बहुत अहम है कि आप जा कहाँ रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, तो ब्रांड्स में जाके बात ही नहीं करते भाई रेट कम करो, ज़्यादा करो, कुछ भी हम बात ही नहीं करते। तो ये ब्रांड है, यहाँ चीज़ खरीदे, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अगर आप किसी लोकल जाते हैं तो हम वहाँ जाकर कपड़ा भी देखेंगे, चीज़ भी देखेंगे, हर चीज़ उसकी क्वालिटी भी देखेंगे, सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं, फिर जाके अगर हम समझ आते हैं फिर हम वहाँ पे चीज़ खरीदते हैं। तो इसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला करने जा रहे हैं, तो आप पहले ये ज़रूर देखें कि आप किस अदारे में, किस कंपनी में, किस जगह पे जा रहे हैं, जो जहाँ पे आप उनकी बातों में समझ रहे हैं और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। अच्छा नाज़रीन, अब सेकंड जो ऑप्शन जो है, फॉर एग्जांपल अब आपने चीज़ सेलेक्ट कर लिया है, आपने कंपनी, आप समझते हैं कि जो मैंने बातें बताई हैं वो कंफर्म होगी, 100% ये अदारा कंफर्म है और ये आपको चीज़ लेके देगा और आपका लॉस नहीं है, सही जगह पहुँच गए आप यानी कि। तो सेकंड ऑप्शन क्या है जो बहुत अहम है, वो ये कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि भाई अब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, सम हाउ कंपनी किसी कहीं जाते हैं तो वो आपको सबज़बात दिखाते हैं थोड़ा बहुत, भाई आज आप चीज़ खरीदें, कल आपको जनाब इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप खुद वर्किंग करें, क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा जो हमें गाइड कर रहे हैं। अगर हम राइट प्लेस आके बैठ गए हैं और वहाँ पे हम बिल्कुल इरादा रखते हैं, क्या उनके जो अल्फाज हैं क्या वाकई हकीकत रखते हैं कि नहीं। तो उसके लिए पहले आप चेक करें, क्या अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि जो मुझे 6 महीने साल का बताया जा रहा है उसके बाद वाकई ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर तो आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं तो आपको एक पेमेंट प्लान दिया जा रहा है, इसके ऊपर 3 से 4 साल का प्लान है ऑलरेडी। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं, वो 3-4 साल में कोई डिलीवर कर जाता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वो ये कि अगर कहते हैं कि 7-2 साल में जी आपको चीज़ मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट प्लान भी 3-4 साल का है, और फिर आप उसके बावजूद भी आप माइंड में ये रखते हैं कि 7-2 साल के बाद शॉर्ट टर्म मिल जाएगा, या ये होता है कि आप कहते हैं अगर मैं चीज़ खरीद लूँ एज इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, 1-2 इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर देता हूँ, मैं फर्दर नहीं पे करता, लेकिन कल इसकी आउटपुट अच्छा मिल जाएगा, मैं इसको रीसेल अच्छी मिल जाएगी, मुझे रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्या जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो इतनी वर्थ रखती है वो जगह की या नहीं रखती, वो गवर्नमेंट की जगह है, प्राइवेट जगह है, उसके बैकग्राउंड क्या है, चीज़ें क्या, कौन है उसका मालिक, कौन है, कौन डिलीवर कर रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कागजात में कितनी क्लैरिटी है उस एरिया की, उस डेवलपर की, तो वो सब कुछ देख के ही आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या आपको आने वाले कल में प्रॉफिट होगा, अगर होगा तो कितने अरसे तक प्रॉफिट होगा। तो ये रिसर्च देखना ये बहुत बहुत अहम है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर लोग मुझे फोन कर देते हैं ना, कभी कभार आते हैं कॉल, यार हमें तो किसी ने कहा था जनाब कि बस आज ही इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको 7-2 साल के बाद आपको इतनी आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन यार 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमें अभी तक आउटपुट नहीं आ रहा। इसके अंदर मैं बहुत सी सोसाइटियों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वीडियो है। अगर आप पर्सनली कॉल करें शायद मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ चीज़ को एविडेंस के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सही जगह इंतखाब करना कि जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया है कि आपने अपने माइंड में कोई ऐसा इमेज नहीं बनाना कि आज इन्वेस्टमेंट करें और कल हमें जो है उसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी गौर व फिक्र के साथ आप खुद रिसर्च करें चीज़ के ऊपर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जो बहुत अहम है वो भी। नाज़रीन, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो है जी लोकेशन। और लोकेशन में आपके पास फर्दर किस ब्लॉक में, किस एरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। नाज़रीन, याद रहे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फाइलों वाला सिस्टम खत्म कर दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी उनकी आला ज़रफ़ी है और बहुत अच्छे टाइम पर उन्होंने ये स्टेप उठाया। अब वो खौफ ख़त्म हो गया कि जस्ट पेपर ऑफ एक पेपर है, आप वो घूम रहे हैं, लेके घूम रहे हैं और उसके बाद कोई वर्क नहीं होती। अब पाकिस्तान के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको प्लॉट नंबर के साथ चीज़ बताई जाएगी। अब फाइलों वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। तो इस बिना पर अब आप लोकेशन देखें, आप ब्लॉक देखें, आप किस जगह पे जाके आपको प्लॉट दिया जा रहा है। अक्सर औकात अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, अच्छी कंपनी मिल जाती है, आपने उसके बाद उनसे सारा डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट कैसे होगा, सारा प्लान डिस्कस किया आपने। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, जनाब लोकेशन के ऊपर आते हैं और लोकेशन नहीं देख पाते सम टाइम, कहते ठीक है जी हमें आप मुतमिन है जी, हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं चाहता ये हूँ कि आप पहले उस जगह का विजिट करें जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे उन्हीं से कहें कि वो आपको विजिट भी करवाएं। आप साइट पे जाएं, जिस जगह पे आपको प्लॉट मिल रहा है, जिस ब्लॉक में मिल रहा है, उसको जाके एक दफ़ा देखें कि जगह है तो कैसी है, क्या वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अगर है तो जगह का लेवल क्या है, उसकी लैंड कैसी है, उसके इर्द गिर्द क्या माहौल है, आने जाने में कितनी रसाई है, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। ये सब चीज़ें देखना बहुत अहम है इन्वेस्टमेंट से पहले। नाज़रीन, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ना वो है प्लान्स को समझना। आपने जगह देख ली, सबसे पहले आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, उसके बाद आपने जो है वो प्रॉफिट का पॉइंट ऑफ व्यू से आरओआई देख लिया कि मुझे 3 साल के बाद इसका ऊपर प्रॉफिट आएगा, वो सोचना चाहिए, 4 साल के बाद आएगा, वो आपने सोच लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि मैंने लोकेशन देख ली, मैंने विजिट कर लिया है। अब आती है बात कि आपने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका जो पेमेंट प्लान है, ठीक है, डाउन पेमेंट आमतौर पर बहुत नॉमिनल अमाउंट जो है डिमांड की जा रही होती है, बस जी आप ये अमाउंट पे करें, आपका जनाब बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप अगले प्लान देखें कि जो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आते हैं वो पर मंथ के हैं, क्वार्टरली हैं, हाफ ईयर की हैं या साल की हैं, वो पेमेंट प्लान पहले आप देखें, उसको समझने की कोशिश करें। सम टाइम हम फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं, उसके बैक पे या उसकी फॉर्म के अंदर ही कहीं पे चंद लाइनें लिखी होती हैं जो बहुत बारीक से लिखी होती हैं, जो अमूमन अमूमन बल्कि 99.9% जो लोग हैं उसको स्टडी ही नहीं करते। कभी कभार मुझे फील होता है कि 100% लोग उसको नहीं स्टडी करते। वो चंद ब्रीक लाइनें होती हैं, वो सबसे अहम रोल अदा कर रही होती हैं, उसको सेव कर रही होती हैं कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी कल कहे कि भाई आपने साइन किए थे, इसके ऊपर ये शिक लिखी हुई है,
आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, तभी आपने नीचे साइन किए हैं। तो लिहाजा हमारे तो भाई ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से मामला भी दरपेश हो जाते हैं। तो नाज़रीन वो लेने पूरा फॉर्म प्रॉपर पढ़ें, स्टडी करें, कंपनी जिसके थ्रू आप प्रोसेस करवा रहे हैं उनके रूल्स को भी फॉलो करें, उनको चीज़ों को देखें, समझें वो क्या है, उनके पास क्या क्या इख्तियारात हैं। उसके बाद जिस सोसाइटी में जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें, उनको भी देखें, समझें, पढ़ें उसको, कि कल आने वाले कल में आपका कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो मुश्किलात में ना आ जाए, पैसा आपका कहीं नुकसानात बच जाए कि प्रॉफिट होने के नुकसानात की तरफ ना चल जाए। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आपने उस पैकेज को, उस प्लान को समझना है, स्टडी करना है, फिर आपने वहाँ पे आगाज़ करना है। अच्छा नाज़रीन, लास्ट पॉइंट मेरा जो है, ये बेसिक पॉइंट्स है, लास्ट 5वां पॉइंट है मेरा, वो है कि अगर आपने तमाम चीज़ें डिसाइड कर ली, अच्छी कंपनी के साथ आपने अटैचमेंट ले ली, उन्होंने आपको प्रॉफिट का बता दिया, उसको भी आप समझ गए, फिर आपका विजिट भी हो गया, फिर उसके बाद आपने पेमेंट प्लान को भी चेक कर लिया कि हाँ यार डेट इज़ फाइन, मैं इजीली इसको अदा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंड पे आता है कि आपने वहां पे रियलिटी शो करनी है। रियलिटी से क्या मुराद है कि क्या वो डेवलपर जो वो सोसाइटी डेवलप कर रहा है या जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसको जो कुछ तामीर करने वाला आदमी है या टीम है, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो चोर तो नहीं है, क्या वो फ्रॉडी तो नहीं है, क्या उनके ऊपर लोगों के क्या कमेंट्स हैं, लोगों ने क्या उसके बारे में बताया हुआ है, क्या कागजात के अंदर गवर्नमेंट लेवल में उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, क्या उनके प्रीवियस माजी के अंदर कोई ऐसा गलत रिकॉर्ड तो नहीं है कि हमें फील हो कि यार ये भी उन्होंने एक नया चूरन बेचने लगा दिया है, एक गलत तरीके से हमें ट्रैप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले जो हैं वो ऑफिस बिठा दिए हैं, अच्छा ऑफिस बना दिया है, बहुत एनवायरमेंट बहुत लग्जरी किस्म का है, लेकिन अंदर कुछ ना हो, हकीकत में कुछ ना हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। उस अदारे में, उस कंपनी में, उस डेवलपर का, उस सोसाइटी के जो मालिक हैं, उनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। उस जो पहली पिक्चर है, जब आप किसी कंपनी के थ्रू प्रोसेस करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, जो मेरा पहला पॉइंट था, उसको देखते हुए आप सिर्फ ये ना भूल जाएं कि भाई जिस जगह पे मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मेरा 5वां जो पॉइंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, क्या वो भी ऐसी अच्छे कारकर्दगी के हवाले से बेहतरीन है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने पहली पिक्चर के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में कुछ हो रही हो, ठीक है। तो उसका बहुत ख्याल रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं बहुत अहम है आपकी लाइफ के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके फ्यूचर प्लान के लिए, ये होना बहुत जरूरी है। मैं इसके बावजूद भी अगर आपको मेरी कंपनी मिसपा मार्केटिंग, मेरी ज़ात से कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी पूरी कंपनी जितने मेंबरान्स हैं, बताते मैं खुद, हम अब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं। मैं तो अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं या अपने शहर की बात करूं तो मैं खुद विजिट भी करवाता हूं। मेरे पास 5 साल के बाद भी लोग आते हैं, 4 साल के बाद भी लोग आते हैं, 3 साल के बाद भी लोग आते हैं, मैं फिर भी उनको विजिट करवा रहा होता हूँ। आजकल पेट्रोल, आजकल के मामला को सामने रखते हुए भी मैं उनको विजिट करवाता हूँ कि उनका राइट है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं उनको हर मुमकिन गाइड करूँ, बताऊँ, क्योंकि उनका फ्यूचर का सवाल है। तो मेरी छोटी सी गफलत अगले का फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकती है और मुझे थोड़ी सी मेरी एफर्ट के ऊपर अगले बंदा का फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी मेरी इस वीडियो को बहुत तमाम मज़दूरों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं और करते चलते जा रहे हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या चाहे अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं हम ये मिस्टेक करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैं कहता होता हूँ कि भाई किसी की बातों में ना आओ, सुनो जरूर सबकी बातें, बट मर्जी वो करो जो आपका दिल, आपका यहाँ से जो आवाज़ निकलती है ना, उसको एक्सेप्ट करो, बजाय कि ये कहें ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो प्यारा संगी है, मेरा ये है वो है, तो मैं उसकी बातों में आके इसने भी वहां पे किया तो मैं भी कर लूँ, वो डूबा है मैं भी डूब जाऊँ। इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं हाजिर हूँ, मेरी टीम हाजिर है, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी है उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं पूरी कोशिश करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको मैं बता सकूँ आपके इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको किसी का भला हो सके। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।